समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की परेशानियां अब खत्म होती नहीं दिख रही। एक तरफ जहां उनके बयान की सब तरफ आलोचना है, तो वहीं आज महाराष्ट्र विधानसभा से भी अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का नाम लिए बिना कहा कि सपा औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। अरे उस कमबख्त को पार्टी से बाहर निकालिए, नहीं तो यूपी भेज दीजिए। उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का उपचार अच्छे से करता है। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? दरअसल अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था। हालांकि हंगामा बरपाने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूपी सीएम योगी ने कहा कि सपा भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करती, कम से कम जिनके नाम पर राजनीति करती है उन्हीं की बातों को मान ले। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की संस्कृति के भगवान राम, कृष्ण व शंकर आधार हैं। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से दूर चली गई है और इन्होंने अपना आदर्श औरंगजेब को मान लिया है। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने भी लिखा था कि खुदा ऐसी औलाद किसी को न दे। उन्होंने कहा कि आप जाइए शाहजहां की जीवनी पढ़ लीजिए। औरंगजेब भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला था, वो भारत का इस्लामीकरण करने आया था। कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी औलाद का नाम औरंगजेब नहीं रखता। भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात बता सकता है। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। इस दौरान योगी महाकुंभ पर भी बोले। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में छा गया है, जो लंबे समय तक दुनिया को आकर्षित करेगा। लोगों की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, हम किसी पर अपनी बात थोप नहीं सकते। जब महाकुंभ हो रहा था तो कई पार्टियों के नेता थे जो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, लेकिन हम इनसे इतर मौन रहकर अपना दायित्व निभा रहे थे। सीएम ने कहा कि कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जिसने इस आयोजन में भाग लिया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है उसी रूप में दिखाई देता हूँ। ये पहला आयोजन है जिसको दुनिया भर की मीडिया, विशेषकर विदेशी मीडिया ने काफी सराहा। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे,
और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।